मायरा के हाथों में वह पुरानी नीली कमीज महज कपड़े का एक टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उसके अस्तित्व का वह आखिरी सिरा था जो उसे उसके पिता अरमान पोद्दार की छांव से जोड़े हुए थी। कि जैसी ही पेय की कुछ बूंदें उस कपड़े पर गिरी, मायरा का दिल और जोर से धड़का और उसके चेहरे पर छाई हवाइयां उसकी गहरी असुरक्षा की कहानी बयां करने लगी। मनोवैज्ञानिक रूप से यह घबराहट उस सस्पेंस एंजाइटी का हिस्सा था जिसे वह हॉस्टल जाने के डर के रूप में जी रही थी। उसके दोस्तों का याद, यह उसके पिता की महक यादों का घर था। दूर खड़ा अरमान यह सब देख रहा था और उसकी आंखों में नमी उतर आई, क्योंकि वह समझ गया कि उसकी बेटी जिसे वह दुनिया के सामने मजबूत बना रहा था, भीतर से कितनी टूटी हुई थी। दूसरी तरफ अभीरा और मुक्ति के बीच का तनाव रिश्तों की एक अलग ही मनोवैज्ञानिक परत खोल रहा था। अभीरा ने जब मुक्ति से उस झूठ और फर्जी लेख के बारे में सवाल किया, तो मुक्ति के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मुक्ति का यह स्वीकार करना, उसने झूठ बोला ताकि अभीरा खुद को बर्बाद न कर ले। एक ऐसे बच्चे की पीड़ा थी जो अपनी माँ को अपनी खुशियों के लिए घिसते हुए देख रही थी। मुक्ति जानती थी कि एक बेटी अपनी माँ की रक्षक बनने की कोशिश कर रही थी, और अभीरा का यह कहना कि भले ही भूमिकाएं बदल जाए, पर मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, एक गहरा भावनात्मक प्रभाव था। उधर पोद्दार हाउस में कावेरी यानी दादी सा का अरमान के घाव पर मरहम लगाना एक प्रतीकात्मक दृश्य था, जहां वह न केवल अरमान के शारीरिक घाव भर रही थी, बल्कि उसे कड़वा सच भी बता रही थी। थैंक यू।